यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। ये लेसन 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले यहाँ हम कुछ इस चैप्टर से संबंधित छोटे छोटे बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद इस लेसन को प्रारंभ करेंगे। तो मैं थोड़ा इस लेसन के बारे में बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। सभी बच्चे ध्यान दें और ध्यान से देखें। हम लोगों ने कक्षा 9th में सबसे पहले अक्षों के बारे में पढ़ा है। अक्षें क्या होती हैं? अक्षें 2 रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं। एक पड़ी रेखा होती है और एक खड़ी रेखा होती है। जो पड़ी रेखा होती है उसे एक्स अक्ष कहते हैं और जो खड़ी रेखा होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं। जैसे ये पड़ी हुई रेखा है, ये रेखा पड़ी हुई है, तो जो पड़ी रेखा है उसे एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। और एक रेखा खड़ी होती है, ये रेखा खड़ी हुई है इस रेखा पर, तो इसे वाई अक्ष कहेंगे। ये वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ये जहाँ पर कट करती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। इसे सदैव ओ से लिखते हैं, मूल बिंदु ओ। और इस मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर चली इस साइड्स की जो दूरियां होती हैं, मूल बिंदु से जो इस साइड में दूरियां चली जाती हैं वो प्लस में चली जाती हैं, प्लस में। और एक्स अक्ष पर इस साइड में, ये भी एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष ही है, लेकिन मूल बिंदु से इस साइड में प्लस की दूरी इस पर ली जाएगी और इस साइड में माइनस की दूरी ली जाएगी। एक्स निर्देशांक माइनस में इधर होगा और एक्स निर्देशांक प्लस में इधर होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस है। वाई एक्स पर जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर धनात्मक दूरियां चली जाती हैं। जो प्लस में दूरियां होंगी वाई अक्ष पर वो ऊपर चली जाएंगी और जो निगेटिव दूरियां होंगी माइनस में होंगी वो वाई अक्ष पर नीचे की ओर चली जाएंगी। तो ये माइनस लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पर प्लस की दूरियां ऊपर साइड में और वाई अक्ष पर माइनस में जो दूरियां होंगी वो नीचे की साइड में चली जाएंगी। और इन अक्षों के बीच में जो कोण बनता है ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है। ये इन अक्षों की विशेषता होती है। निर्देशांक ज्यामिति एक्स वाई तल पर ही आधारित है। कक्षा 10 में हम एक्स वाई तल की बात करेंगे और ये जो तल कहलाएगा इस पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों स्थित हैं, तो ये जो तल कहलाएगा ये तल कहलाएगा एक्स वाई तल, एक्स वाई तल। तो ये एक्स वाई तल है, ये जो बोर्ड है ये एक्स वाई तल है। इस पर केवल एक्स अक्ष पर चली दूरियां होंगी और वाई अक्ष पर चली दूरियां होंगी। अब मैं किसी बिंदु की बात कर रहा हूं। बिंदु है एक हमारे पास, एक बिंदु है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 3,4 है, ये बिंदु है। तो ये बिंदु हम एक्स वाई तल पर लगाना चाह रहे हैं कि ये बिंदु कहाँ होगा। तो ध्यान दें, इसमें जो पहला वाला बिंदु होता है ये कहलाता है एक्स निर्देशांक, ये कहलाता है एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक का मतलब होता है ये दूरी एक्स अक्ष पर चली जाएगी और ये जो दूसरा वाला बिंदु होता है ये कहलाता है वाई निर्देशांक। तो इसमें एक्स निर्देशांक 3 है और वाई निर्देशांक 4 है। जो एक्स निर्देशांक होता है इसे भुज कहा जाता है, भुज। जो एक्स निर्देशांक है इसे भुज कहा जाता है और जो वाई निर्देशांक है इसे कोटि कहा जाता है, कोटि। तो मैं कहूँ इसमें भुज कितना है तो कहोगे भुज 3 है
ये एक्स निर्देशांक कहलाता है, ये एक्स अक्ष पर चली दूरी होती है। और जो 4 है इसे कोटि कहा जाता है, ये वाई निर्देशांक होता है, ये वाई अक्ष पर चली हुई दूरी होती है। अब मैं इसे एक्स वाई प्लेन पर ले जा रहा हूँ, एक्स वाई समतल पर ले जा रहा हूँ। देखो ध्यान दें, तो एक्स निर्देशांक 3 है और ये प्लस का भी है, कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है। ये 4 कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, तो ये प्लस के हैं। तो एक्स अक्ष पे प्लस के 3 दूरी चली जाएगी। तो यहाँ से दूरियां चलना शुरू करती हैं। ये मूल बिंदु है, जहाँ भी हम कोई बिंदु देखेंगे तो वो मूल बिंदु से ही देखेंगे। एक्स वाई तल पर बिंदु चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसकी नापकूट सब यहीं से होगी, ओ से। तो ध्यान दें, तो इसलिए इसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु, तो इसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी प्लस के 3 है, तो मैं एक्स अक्ष पर इस दिशा में, क्योंकि एक्स अक्ष ये प्लस की है, तो इस दिशा में मैं प्लस के 3 दूरी चल के दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ से प्लस के 3 चलेंगे, तो 1 2 3, तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ से प्लस के 3 दूरी चल दी मैंने। और अब बाई डायरेक्शन की बात करेंगे, तो बाई दिशा में प्लस के 4 है, तो यहाँ तो हम लोग आ गए 1 2 3, यहाँ तो हम लोग आ गए। अब बाई दिशा में दूरी चली जाएगी 4 प्लस की, तो बाई डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं। 1 2 3 और 4, तो एक्स पे 3 दूरी चल गए, 1 2 3, और बाई पे 4, 1 2 3 4, बाई पे 4 चल गए। तो इस बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे 3, 4। ये इस बिंदु के निर्देशांक हुए। ठीक, अब एक चीज यहां से और निकल कर आती है, ये भी बिंदु प्लस का था, ये भी बिंदु प्लस का था, तो दोनों प्लस प्लस के ही बिंदु थे। जब प्लस प्लस के बिंदु थे तो ये प्रथम चतुर्थांश में पड़ा। ये जो चतुर्थांश कहलाता है, ये वाला एक्स अक्ष की प्लस एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से जो घेरा हुआ ये क्षेत्र है, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। यहां लिख दे रहा हूं मैं प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश कह दे रहा हूं इसके लिए, तो ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। तो ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। और ये वाला जो एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है और वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, धनात्मक, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा के बीच जो एरिया ये कवर होता है, ये चतुर्थांश कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, तो इसे द्वितीय चतुर्थांश लिख देंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश हुआ। अब अगर इसकी बात करें तो ये एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा है और ये वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है, तो इसके बीच जो ये क्षेत्र घिरा हुआ है, ये जो चतुर्थांश बन रहा है, ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, तो ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा है और ये वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है, इसके बीच ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है, ये जो चतुर्थांश बन रहा है, ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसे लिख देंगे चतुर्थ और चतुर्थांश, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक, तो ये चतुर्थांश हुए, तो 4 चतुर्थांश होंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और एक मैंने बिंदु भी लगा के दिखाया आपको। अब मैं एक बिंदु और लगा के दिखा रहा हूं, एक बिंदु और है, एक बिंदु ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये बिंदु -3 और 4 ले लिया मैंने, यही ले लिया, चिन्ह बदल दिया इसका। तो ये एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी है और ये वाई अक्ष पर चली हुई दूरी है। तो एक्स अक्ष पर -3 चलेंगे कहाँ से? सबसे ओपे ओ पे आएंगे मूल बिंदु, यहीं से तो चलेंगे। तो मूल बिंदु पे आए तो मूल बिंदु पे मैं 3 दूरी चलूंगा, वो भी माइनस में, और वो भी एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष तो ये है, तो इधर तो एक्स अक्ष पॉजिटिव है, एक्स अक्ष नेगेटिव इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव,
तो इधर माइनस के 3 चलेंगे, 1 2 3, तो इधर आ गए माइनस के 3। और अब बाई निर्देशांक है प्लस का 4, तो बाई अक्ष ऊपर है प्लस की, तो यहाँ तो आ गए हम -3 पर तो आ गए। अब 4 प्लस के चला जाएगा ऊपर, 1 2 3 4, तो ये बिंदु यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो ये बिंदु देख रहे थे, ये माइनस है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस, अगर कोई बिंदु माइनस और प्लस का है, माइनस और प्लस का है, तो वो आपका द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। माइनस का और प्लस का कोई बिंदु है अगर, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, तो ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ये पूछ भी लिया जाता है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो हम इसका चिन्ह देख के ही बता देंगे। माइनस और प्लस है तो द्वितीय में जाएगा, इसमें प्लस प्लस आता है क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो प्लस प्लस का और कोई बिंदु है तो वो प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। और इसकी बात करें अगर, तो एक्स अक्ष पर माइनस और फिर वाई अक्ष पर भी माइनस, तो इसमें कोई माइनस माइनस बिंदु रहा होगा। अगर कोई बिंदु माइनस माइनस, एक्स निर्देशांक भी माइनस का और वाई निर्देशांक भी माइनस का है, तो वो बिंदु आपका तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक, और इस चतुर्थांश की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो एक्स पे चलेंगे, तो एक्स प्लस का है, फिर वाई पे नीचे आएंगे तो वाई माइनस का है। तो अगर कोई पॉइंट प्लस का और माइनस का है, एक्स निर्देशांक उसका प्लस का है और वाई निर्देशांक माइनस का है, तो वो बिंदु चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक, तो इन्हें चिन्हों को देखकर भी हम पता लगा लेंगे कि ये बिंदु कहाँ पड़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ कह दिया -5 -7, तो मैं ये पूछने लगूं कि ये बिंदु कहाँ पड़ेगा, तो माइनस माइनस का आ रहा है, माइनस माइनस का आ रहा है, यहाँ से पता है हमें ये तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये माइनस माइनस का है, तो माइनस माइनस का पॉइंट तो तृतीय में ही जाता है, तो ये पॉइंट तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। चाहे तो हम इसे लगा भी सकते हैं, एक्स पे -5, एक्स डायरेक्शन उधर तो प्लस की है, इधर -5, 1 2 3 4 5, फिर बाई माइनस का, बाई ऊपर तो प्लस का है, ऊपर प्लस का है, और बाई नीचे माइनस का है, तो नीचे माइनस का है, तो ये बिंदु यहाँ कहीं रुकेगा आकर, तो ये तृतीय चतुर्थांश में तो पड़ा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक, और अगर कोई बिंदु फॉर एग्जाम्पल 5, -8 है, तो ये बिंदु कहाँ पड़ेगा, एक्स निर्देशांक प्लस का है, वाई निर्देशांक माइनस का है, तो प्लस माइनस, अब हमें पता चल गया प्लस माइनस का है ये पॉइंट, तो ये चतुर्थांश में पड़ेगा, ये इस चतुर्थांश में जाएगा पॉइंट। इसे चाहे तो लगा भी सकते हैं, देखो लगा के बता रहा हूँ। एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी +5 है, तो एक्स अक्ष में चलेंगे, इधर तो एक्स अक्ष माइनस की है, इधर एक्स अक्ष प्लस की है, तो इसमें 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, तो प्लस के 5 इस डायरेक्शन में चली जाएगी। और ये वाई निर्देशांक माइनस का है, तो वाई माइनस का नीचे आएगा, कितना है 8 है माइनस के, तो नीचे आएगा क्योंकि वाई नीचे माइनस का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बिंदु यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा ये बिंदु, ये 5, -8, 5, -8 यहीं तो आएगा। तो यहाँ से हमें केवल चिन्ह देखकर पता चल गया, प्लस और माइनस देख के पता चल गया प्लस और माइनस की ये चतुर्थांश में जाएगा। तो ये इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें थी जिन्हें मैंने आपके लिए दोहरा दिया। ये सब आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, और अब आगे मैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र अगली वीडियो में ड्राइव कराऊंगा। इस वीडियो को सभी बच्चे देख लें और इन बिंदुओं को भली भांति समझ लें, क्योंकि इनका अब प्रयोग होने वाला है। एक्सरसाइज इन सब चीज़ों के आधार पर ही चलेगी। ये यदि सब चीज़ें आपको जानते होंगे, आपको आती होंगी, तभी आप एक्सरसाइज में कुछ कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।